एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक होना काफ़ी कॉमन हो गया है। प्रिकॉशंस ना लेना, डॉक्टर मुझे हंसी आ रही है। सडन कार्डियक डेथ हो सकता है, गैस का दर्द या फिर मांसपेशियों का खिंचाव, रूल आउट 80 to 90% ऑफ ऑल हार्ट अटैक्स। इस बात की शुरुआत ऐसे हुई कि देखा गया कि फ्रांस के लोग वाइन बहुत पीते हैं। दिल तो बच्चा है जी, लेकिन कितना बच्चा है। दिल कहीं बिगड़ रहा है, कहीं उसमें ऐसी धड़कनें आ रही हैं जो टूटती जा रही हैं, और उस टूटन में ना कहीं दिल के डॉक्टर की बड़ी ज़रूरत है। और आज हम आपको लेके आए हैं डॉक्टर तुषार के पास, जो दिल के डॉक्टर हैं, जो बताएंगे कि आखिर इस दिल को किस तरह का रोग लग गया है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे शो में। क्या वजह है कि दिल इतना बीमार होता चला जा रहा है? लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइटरी चेंजेस। हमने विद टाइम वेस्टर्न मॉडल तो अपना लिया है विद रिगार्ड्स टू डाइटरी चेंजेस। जो हम खाना खाते हैं, हाई फैट डाइट, लो फाइबर डाइट, लेकिन एक्सरसाइज छूट गई है हमारी। हम्म। और जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोगों की उम्र बढ़ रही है, और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, ये सब बीमारियां लग रही हैं, वैसे वैसे इंडिया में अब हार्ट की डिजीज़ेज़ बढ़ती जा रही हैं। यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, स्कूल गोइंग किड्स हों या फिर आपके अंडर 45, वो अचानक वो बहुत तेज़ी से इंडिया में देखने को मिल रहा है कि हार्ट डिजीज़ जी उनकी हाँ, बहुत पहले तेज़ी से हो रही हार्ट की डिजीज़ेज़ 60 ईयर्स ऑफ एज के बाद होती थी, है। पर अब ऐसा नहीं है। 40s इवन 30s में काफ़ी कॉमन हो गया है। जिम में हार्ट अटैक होना, अचानक से कोई एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक होना काफ़ी कॉमन हो गया है। तो इसमें से कुछ तो केसेस होते हैं जो कि कंजेनाइटल भी होते हैं, हम्म। जिसमें हार्ट की बनावट ही खराब होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो होते हैं वो होते हैं जो या तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर रेस्ट, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की या ड्रग अब्यूज़ की हिस्ट्री होती है, या फिर बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, हम्म। फैट, बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अचानक से एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड से एक्सरसाइज कर रहे हैं, नॉर्मल प्रिकॉशंस ना लेना, एंड वार्म अप ना करना, कूल डाउन ना करना, ये सब बहुत कॉमन कॉजेज बन गए हैं आज की डेट में। नॉर्मल प्रिकॉशंस से क्या मतलब है आपका? ये जी क्या हाँ, होता है? नॉर्मल प्रिकॉशंस होते हैं कि आप एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल और एक अच्छी डाइट फॉलो करें विद प्रॉपर रेस्ट एज वेल एज एक्सरसाइज। हम्म। डाइट में आप बाहर का तला हुआ भुना हुआ कम खाएं, हम्म। घर का बॉइल्ड ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्राइड खाना अवॉइड करें, घी, तेल, अचार, पापड़, इवन फास्ट फूड ऑफ ऑल काइंड्स, एंड रेगुलर एक्सरसाइज। WHO रिकमेंड करती है कि 30 to 40 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट 5 days अ वीक फॉलो करें, कम से कम 7 घंटे की नींद पूरी करें, बीपी, शुगर, इन सबको कंट्रोल करें, मॉर्निंग में हो सके योगा करें। इन सब से हार्ट की डिजीज़ होने की टेंडेंसी कम होती है। डॉक्टर मुझे हंसी आ रही है, हाँ जी, क्योंकि अगर इतनी सारी चीज़ें कहती, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर जी वो हाँ, ये गांव की बात कर लें या शहर हाँ, की जी बात हाँ, कर ये लें। आइडियल सिनेरियो है। जी जी आप सही कह रहे हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, जी। लेकिन अगर काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनमें सारी प्रॉब्लम्स होंगी, हम्म। वो हो सकता है स्मोक भी करते हो, ड्रिंक भी करते हो, फैट भी ज़्यादा हो, खाना पीना भी बाहर का हो, एक्सरसाइज भी ना करते हो, तो दे बिकम वेरी हाई हम्म। रिस्क। और आमतौर पे जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है वो इन्हीं लोगों में देखा जाता है। हम्म। आप टिपिकली जो कहानी सुनते हैं वही होता है कि या तो ड्रिंक करने के बाद या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद सडनली कोलैप्स होना। तो यस, यू आर राइट, सारे रिस्क फैक्टर्स तो कम नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों में ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अपना खास ध्यान रखना चाहिए। कुछ दिनों में मैं खबर खबर की दुनिया से हूँ, और जी, हम लोगों ने देखा कि बहुत जगह पे बच्चों में अचानक बच्चे पढ़ रहे हैं, 7th 8th क्लास के, 4th क्लास की बच्ची है। मेंटल हेल्थ की बात सुनी कि भाई बच्चों ने कहीं पे सुसाइड कर लिया, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जी हाँ, हार्ट की डिजीज़ बच्चों में एक तो कंजेनाइटल भी होता है, ओके। कुछ हार्ट कंडीशंस होती हैं जिसकी आर्टिक स्टेनोसिस या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। हम्म। और बाकी जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे हार्ट की डिजीज़ बढ़ रहे हैं। आज भी एवरी नाउ एंड देन आपको 20-18 साल, 20 साल के लड़के भी आपको मिल जाते हैं जिनको हार्ट अटैक होता है। सो इट्स वेरी, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई 20-25 साल का लड़का है, चेस्ट पेन है, तो आप शायद बिना ईसीजी कराए उसे घर भेज दो, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट। अच्छा, एक एक दिल की जब भी बात आती है तो चेस्ट पेन की बात आती है। जी,
कब समझें कि ये चेस्ट पेन जो है वो दिल के लिए है? क्योंकि कई मैक्सिमम को देखा गया है वो गैस की दवा खा लेते हैं, करेक्ट। खुद ही इलाज करना शुरू कर जी, देते हैं और शायद वो दिल का दर्द होता है। जी। तो हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इस तरह का अगर दर्द हो रहा है, तो वो दिल का दर्द है जी, और बिल्कुल। दिल आपका बीमार आई है। थिंक सबसे कन्फ्यूज़िंग जो होता है हार्ट के साथ वो होता है गैस का दर्द या फिर मांसपेशियों का खिंचाव। हुँ, और कई बार डिफ़िकल्ट होता है सिर्फ़ सिम्पटम्स की वजह से बताना। हुँ, तो सबसे पहले तो अगर आपको पहली बार चेस्ट पेन हो रहा है, तो आप हमेशा एक ईसीजी ज़रूर कराएँ। एक सिंपल ईसीजी यानी कि दिल की जो पट्टी होती है, हार्ट स्ट्रिप होती है जो, उससे आपके 90% हार्ट अटैक तो रूल आउट हो सकते हैं। हुँ, हुँ, और अगर खुद के सिम्पटम्स अगर हैं तो ये यूजुअली गैस का दर्द खाना खाने के बाद होगा और साथ में खट्टी डकारें आती हैं और डकार लेने से पेन में आराम मिलता है। और वो पेन यूजुअली रात को या लेटते समय, सोते समय होता है। और हिस्ट्री होती है बाहर का खाना या फिर ड्रिंक्स, हेवी ड्रिंक या स्पाइसी फूड खाने का। जबकि जो हार्ट का पेन होता है, वो भी बीच में ही होता है, मोस्ट कॉमनली बीच में या फिर छाती के उल्टे हाथ पे या फिर लेफ्ट आर्म में होता है। लेकिन उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो मोस्ट कॉमनली एक दबाव या भारीपन होता है। हुँ, जलन भी हो सकती है जैसे कि गैस में होती है, लेकिन दबाव या भारीपन होना, साथ में पसीने आना और वो दर्द अगर आपके जबड़े में, उल्टे कंधे में, हाथ में, लेफ्ट आर्म, चेस्ट या बीच में हो रहा है, तो फिर हमेशा एक ईसीजी जरूर कराना चाहिए। हुँ, हुँ। But yes, only on the basis of the character of the pain, you cannot rule out a heart attack. But a simple ECG will definitely rule out 80 to 90% of all heart attacks. इन दिनों सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स के साथ परेशानी ये आती है कि जैसे ही वो 2-3 डायग्नोज़ लिख देते हैं कि ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, जी, तो डॉक्टर्स के लिए मतलब पेशेंट्स जो होते हैं वो करा तो लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये जी हमारे साथ तो ये डॉक्टर ना अपने बिल बना जी, रहा है। जी, ऐसे में ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आते जी, चले जाते हैं, बिल्कुल। उसको कैसे जी, सुधारा जा सकता है? हाँ जी, तो जैसे मैंने बताया सबसे जो सिंपल, इफेक्टिव और चीप इन्वेस्टिगेशन है आज भी और जो हुँ, 100 सालों से ऊपर हो गए वो ईसीजी है। हुँ, तो वो तो काफ़ी एक चीप ऑल्टरनेटिव है। अगर वो मान लीजिए आपका नेगेटिव आता है, ईसीजी आपका नॉर्मल आता है, तो हो सकता है कि एक ट्रोपोनिन आई नाम की रिपोर्ट होती है, वो कराएँ जो कि एक प्रोटीन होता है जो हार्ट की मसल से निकलता है अटैक पड़ने के बाद। और आम तौर पे 1 से 2 घंटे बाद वो बढ़ना शुरू होता है, 4 से 6 घंटे में वो पॉजिटिव आ जाता है। हुँ, हुँ, तो 2 सिंपल टेस्ट हैं, एक ईसीजी और एक ट्रोपोनिन आई, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर आपका लगभग तय है कि हार्ट अटैक तो नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। और फिर हो सकता है उसके बाद फिर डॉक्टर आपको और एडवांस टेस्टिंग लिखें, लेकिन सबसे बेसिक टेस्ट जो है वो यही है। आज भी चीप हैं और ईज़िली अवेलेबल हैं और हार्ट जल्दी डिज़ीज़ रिजल्ट्स। में कहते हैं कि हेरिडिटरी चीज़ें जी, बहुत होती हैं, लेकिन इन दिनों बहुत सारे हार्ट के पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका हेरिडिटरी कुछ नहीं रहा है। जी। तो इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अ, हेरिडिटरी मतलब कि फैमिली हिस्ट्री हो, आपके फैमिली हिस्ट्री राइट। फर्स्ट जनरेशन फैमिली में, यानी कि आपके पेरेंट्स में या फिर ताऊ, चाचा, ये सेकंड जनरेशन हो जाते हैं। तो अब अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हार्ट अटैक होगा ही। हुँ, और अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री नहीं है यानी कि उसे हार्ट अटैक नहीं हो सकता। पर हाँ, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, आम तौर पे देखा गया है कि उन्हें डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल या बीपी की समस्याएँ भी होती हैं और एक अर्ली एज पे होती हैं और हार्ट अटैक थोड़ा और जल्दी होने की टेंडेंसी होती है। तो आपको बस केयरफुल रहना पड़ता है, अपने रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करना पड़ता है हुँ, और टाइम-टाइम पे अपनी जाँचें कराते रहें, शुगर, बीपी, थायरॉइड, कोलेस्ट्रॉल इन सबको कंट्रोल में रखें। हुँ, हुँ। तो इनके लिए अलग से कोई दवा पहले से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब तक कोई सिम्पटम्स डेवलप ना हो। लेकिन रिस्क फैक्टर का मॉडिफ़िकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो टाइम से पहले शुगर और बीपी जिससे पहले ये हार्ट को नुकसान पहुँचाए उन्हें कंट्रोल करें हुँ, हुँ। और उन्हें नियंत्रण में रखें। फरवरी का महीना है और आप माशाल्लाह यंग हैं। दिल का महीना माना जाता है ये। 5 ऐसी चीज़ें बताइए हमारे दर्शकों को जिससे कि आपका दिल हेल्दी रहता है। अगेन मैं उसी पे जाऊँगा कि डाइट हाँ, एंड लाइफ़स्टाइल, जी। एक्सरसाइज़। तो रोज़ कम से कम आधे घंटे 40 मिनट की सैर, मॉर्निंग में हो सके तो योगा, उसमें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ यानी कि अनुलोम-विलोम, प्राणायाम, लंबी-लंबी साँसें अंदर लेना, बाहर छोड़ना। हुँ, हुँ, दिन भर एक्टिव बने रहना और रात को प्रॉपर स्लीप पूरी करना। खाने-पीने में फ्रूट्स हुँ, और सैलेड को ऐड करना और हुँ, बाहर का खाना अवॉइड करना। हुँ। और जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसे मैं पूरी आने तरीके वाली से थी इस अच्छा, सवाल पे। बिल्कुल जी, उसे जी, कट डाउन करना। जी। लेकिन कहा जाता है कि भई थोड़ी-थोड़ी पी लिया करो और वो थोड़ी-थोड़ी कितनी थोड़ी हो, जी, ये हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा।
और महिलाएं बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं इस बात पे कि थोड़ी थोड़ी, वो कितनी थोड़ी होनी चाहिए और क्या। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जी। कि थोड़ी बहुत ड्रिंकिंग से इज बेटर देन नो ड्रिंकिंग। ये टोटली फॉल्स है। इसे एक नाम भी दिया गया फ्रेंच पैराडॉक्स। हम्म, इस बात की शुरुआत ऐसे हुई कि देखा गया कि फ्रांस के लोग वाइन बहुत पीते हैं हम्म, और उनमें हार्ट अटैक की टेंडेंसी कम होती है एज कम्पेयर टू जर्मन्स या इटालियंस। तो लोगों ने सोचा शायद वाइन पीने से हार्ट सेफ रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि एक तो फ्रेंच लोग बहुत एक्टिव होते हैं फिजिकल स्पोर्ट्स वगैरह में, और दूसरी बात जो उन्हें कंपेयर किया गया अमेरिकन से, जर्मन से, इटालियन से, वो लोग बियर या विस्की ऐसी ड्रिंक्स पी रहे थे जो और हार्ड थी। तो नो डाउट जो लोग ड्रिंक रेगुलरली करते हैं उनके लिए वाइन इज स्लाइटली बेटर देन अदर फॉर्म्स, और उसकी जो लिमिट है वो सेट करी गई है हफ्ते में एक बार, अप टू 60 ml फॉर मेन एंड अप टू 30 ml फॉर फीमेल्स। बट WHO is also very clear, everyone is very clear कि no drinking is better than some drinking, which is better than heavy drinking. और आपको अगर ड्रिंक करना ही है तो 30 ml फॉर फीमेल एंड 60 ml फॉर मेन, नॉट मोर देन वंस अ वीक। लेकिन ये अब वाइन की बात कर रहे हैं। वाइन, हाँ, लेकिन सबसे उसके सेफ। बाकी भी देखिए क्वांटिटी तो सबकी सेम ही है। ये टोटल अल्कोहल अमाउंट की बात मैं बात कर रहा हूँ कि 30 ml ऑफ अल्कोहल इक्विवेलेंट, एंड उसमें वाइन का बेटर है एज कम्पेयर टू विस्की या वोडका, बट नो ड्रिंकिंग इज ऑलवेज बेटर देन सम ड्रिंकिंग। और अगर बात करें कि हार्ट अटैक आ ही गया किसी को, और जैसे पिछले दिनों मैंने देखा कि ब्रेन स्ट्रोक मेरे यहाँ किसी की फैमिली में आ रहा था, मुझे लग रहा था कि इन्हें कुछ हो रहा है, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं थी तो मुझे नहीं पता कि वो क्या हो रहा था। वैसे ही हार्ट के लिए होता है। जनरली अब लोग इतने अवेयर हो गए हैं और गूगल इतना ज़्यादा अवेयर कर रहा है, या आप लोग इतने ज़्यादा एक्सेस हैं कि वो पता चल जाता है कि भाई हार्ट अटैक आ गया। उस समय कि फर्स्ट एड क्या हो, उसके बारे में तो अब डॉक्टर्स काफ़ी बार रिकमेंड करते हैं कि पुराने ज़माने में याद है डिस्प्रिन की टैबलेट आती थी 150 mg की, हेडेक सिर दर्द के लिए वो सिर दर्द पानी के में लिए, डाला। correct, और हाँ। तो जो डिस्प्रिन की टैबलेट होती है 150 mg की 2 टैबलेट्स आप तुरंत मुंह में रख के उसे चबाना है, उसे स्वॉलो नहीं करना है। आप उसे चबाएंगे तो वो माउथ की म्यूकोजा से ही एब्जॉर्ब होकर तुरंत विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स दवा काम करना शुरू कर देगी, बिकॉज डिस्प्रिन इज अ वेरी गुड एंटी प्लेटलेट, वो ब्लड क्लॉट को बढ़ने से रोकती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको अचानक से पेन शुरू हुआ है, पसीने आ रहे हैं, तो तुरंत 2 टैबलेट्स डिस्प्रिन की मुंह में रख के चबानी है, और एंड देन रश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल और एक ECG करवाएं, और फिर उसके आगे का ट्रीटमेंट वो तो डॉक्टर देख लेंगे। 2 टैबलेट्स ऑफ डिस्प्रिन 150 mg ईच। हाँ, तो घर में एस्पिरिन रखना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने कहा है, तो आप लोग ध्यान रखिए इस बात का। घी है, रिफाइंड है, जो कि आपने पहले भी बोला, सरसों का तेल है। अगर हम बात करें तो कौन सा ज़्यादा बेहतरीन होता है खाने के लिए? तो जो सबसे सेफ है वो सैफ्लॉवर ऑयल और सनफ्लावर ऑयल होता है जी। बट इसमें मैं आपको एम्फेसाइज करूँगा कि कौन से ऑयल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्वांटिटी ऑफ ऑयल आप कम करें। कई बार फोकस होता है कि कौन सा ऑयल यूज़ करें, लेकिन क्वांटिटी पे फोकस नहीं होता है। तो सनफ्लावर ऑयल सबसे सेफ माना जाता है, ये तो एस्टैब्लिश बात है। और उसमें भी क्वांटिटी, और क्वांटिटी कम कैसे करें कि घर में जितना हो सके कढ़ाई में सब्जियां ना बना के कुकर में सब्जियां बनाएं, चला चला के पानी से 3-4 सीटियाँ लगा के, एंड जितनी बॉइल्ड वेजिटेबल्स हम खा सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। नॉर्मली आई रिकमेंड कि अगर एक फैमिली ऑफ 4 है तो 1 लीटर तेल से ज़्यादा महीने में यूज़ ना करें। दैट इज़ द मैक्सिमम दे शुड यूज़। और अगर मान लीजिए कोई हार्ट का डिजीज़ का पेशेंट है तो उसे किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? बेस्ट होता है डेली वॉकिंग। आप और फिजिकली एक्टिव हैं, आप साइकिलिंग, स्विमिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। वरना जो रिकमेंडेड है कि वॉक सबको करना चाहिए, तेज करना चाहिए, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन करना चाहिए, एंड ईच स्टिंट शुड बी मोर देन 30 to 40 मिनट्स। और इन दिनों बहुत कहा जाता है बादाम खाओ, अखरोट खाओ, मखाना खाओ। बॉयल फूड की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हर किसी के बजट में भी नहीं आता, क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि वो हल्की चीज़ें क्या हो सकती हैं जिसको खा के, वो 5 चीज़ें, सिर्फ 5, कि उसको खा के आप हेल्दी रह सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जितने भी रिच होते हैं, एंड विटामिन ई एंड पूफास जो होते हैं सारे सेफ। तब आलमंड्स खा सकते हैं, पिस्ता खा सकते हैं, और सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, किवी हो गया, ये सब आप खा सकते हैं। सब दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंड फ्रेश फ्रूट्स आप लगभग सारे ही खा सकते हैं, सेब, संतरा, अमरूद, पपीता, दे आर ऑल गुड फॉर योर हार्ट। एंड केला है, जैसे केला से थोड़ा, अगर शुगर नहीं है आपको तो उससे BP थोड़ा सा कम होता है। सो
Potassium rich foods can also be taken for patients who do not have hypertension. And अगर डायबिटीज़ है, yes, then you have to be very careful. तो डायबिटिक्स में आपको आम और तरबूज ये सब अवॉइड करना है, केला अवॉइड करना है, वरना all fruits are good for heart patients except in case of diabetes where you have to be very careful. और वो 5 चीज़ें जो आप बताएं कि ये 5 चीज़ें हो रही हैं तो आपका दिल बीमार है और आपको हॉस्पिटल पहुंचाना अगर आपको चलने फिरने में छाती में दर्द या भारीपन महसूस होता है, अगर थोड़ा सा चलने में सांस फूलती है, पैरों में सूजन आ रही है, या आपको अचानक से बैठे बैठे छाती में दर्द होता है, पसीने आते हैं, या घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज होती है, तो यू मे हैव अ हार्ट डिजीज एंड गेट योरसेल्फ चेक बाय कार्डियोलॉजिस्ट। एक धड़कन की बात आपने की, इन दिनों पल्पिटेशन की बहुत शिकायत आ रही है और उसकी वजह से भी कहते हैं कि वो आपको बीमार कर रही है, बहुत लोग इसको नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं। तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि कई बार हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि बैठे बैठे दिल धड़कता है कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए, तो उसे धड़कन कहते हैं। धड़कन बहुत टाइप की हो सकती है, हर धड़कन एक जैसी नहीं होती है। सबसे कॉमन जो एज के साथ होती है वो शायद वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स और एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। तो सबसे थोड़ा टफ वर्ड है। एट्रियल फिब्रिलेशन एक बीमारी होती है जिसमें दिल का जो पेसमेकर होता है वो रीसेट हो जाता है और दिल बहुत तेजी से धड़कना शुरू करता है। दिल की धड़कन 100, 100, 150 के पार चली जाती है। और इसकी वजह से ना सिर्फ फ्यूचर हार्ट अटैक लेकिन स्ट्रोक एंड तमाम पूरे बॉडी में क्लॉट बनने की टेंडेंसी हो सकती है। तो अगर आपको धड़कन महसूस होती है, भले ही वो कुछ सेकंडों के लिए हो, कुछ मिनट के लिए हो, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, अपना बीपी चेक कराइए, अपना हार्ट चेक कराइए। हो सकता है वो आपको एक हॉल्टर मशीन लगवाने के लिए बोले, उसे डायग्नोज करने के लिए। और हर धड़कन का इलाज अलग होता है, हर धड़कन के साइड इफेक्ट्स अलग होते हैं, पर धड़कन को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी रेगुलरली धड़कन होती है तो यू शुड गेट चेक्ड। नॉर्मल हार्ट रेट तो ठीक है, 72 पर मिनट की बात होती है, लेकिन वो कब बढ़ जाए कि आपको लगता है कि आपको अब डॉक्टर की जरूरत है? बस अगर दिल की धड़कन व्हेन यू आर अवेक तो लेस देन 60 रहती है, अगर आपकी 60 से नीचे है, या आपको अगर चक्कर आते हैं या कभी बेहोशी हुई है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर धड़कन आपकी 100 के ऊपर रह रही है रेस्टिंग में, व्हेन यू आर सिटिंग, देन इट नीड्स टू बी चेक्ड। तो अगर आपकी धड़कन लगातार बढ़ रही है और आपको पसीना आ रहा है, हल्का चेस्ट पेन भी रहता है, तो एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाएं और अपने दिल का पूरा इलाज कराएं। देखते रहिए सी न्यूज़।